तो हेलो माय लिस्टर, एपिसोड 9 में आप लोगों ने सुना कि के उस घड़ी में ट्रैकर लगाने के बाद एक आदमी उस चोर बाजार में आता है और उस घड़ी को खरीद लेता है। वो उस घड़ी को अपने दोस्त की शादी में तोहफे में देने के लिए खरीदता है। अगले दिन वो उस घड़ी को पैक करता है और उस शादी की पार्टी में चला जाता है और उस घड़ी को अपने दोस्त की तोहफे में दे देता है। रात को उसी दिन जब वो लड़की उस घड़ी को देखती है 12 बजे, तो उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन जब के और सुरेश उसके घर पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उन्हें उस लड़की की बॉडी दिखती है। लड़की का सर टेबल पे रखा रहता है और उसका धड़ जमीन पे। के और सुरेश वहाँ चले जाते हैं और के उन लड़कों को कहता है कि तुम अभी उस घर की निगरानी करो क्योंकि घड़ी अभी वहीं पर है। अगले दिन के उन दोनों को फ़ोन करता है और उनसे पूछता है कि उसका पति ठीक है। तो वो दोनों कहते हैं कि उसका पति ठीक है और अभी कोई भी यहाँ पर मौत नहीं हुई है। उसका पति अब काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगता है और वो अपनी पत्नी की सारी पसंदीदा चीज़ें जला देता है, जिस पर कि बार दुख। ये सब करते करते रात हो जाती है और वो अगले दिन जाकर उस घड़ी को बेच देता है। और अगले दिन उसी दिन उस चोर बाजार में एक आदमी उसे एक घड़ी चाहिए क्योंकि वो अभी नया होटल के रूम में शिफ्ट हुआ था और वो उस घड़ी को खरीद लेता है और के उन दोनों आदमी को उस जगह पे भेज देता है जहाँ पर वो घड़ी है। वो दोनों उस जगह जाते हैं और उस आदमी की निगरानी करने लगते हैं। 6 दिन तक कुछ भी नहीं होता है और लेकिन 6वें दिन वो आदमी उठता है और पानी पीने के लिए जाता है। वो फ्रिज से बोतल निकालता है और पानी पीने लगता है। तभी अचानक से वो दोनों लड़के देखते हैं कि वो जो आदमी जो पानी पी रहा है वो हवा में उड़ने लगा और उसके हाथ से पानी की बोतल छूट जाती है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो लोग ये देखते ही सीधा नीचे जाते हैं कि वो उसके रूम में जाएं और जैसे ही वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं उस आदमी की लाश 7वें फ्लोर से नीचे गिर जाती है। अब आगे कुछ देर बाद ही के और सुरेश वहाँ पर आ जाते हैं। के उन दोनों आदमी से पूछता है कि तुमने क्या देखा रात को 12 बजे। तब वो दोनों कहते हैं 5 दिन तक वहाँ एक बार भी 12 बजे नहीं उठा, पर 6ठे दिन रात को 12 बजे जब वो पानी पीने उठा उसने पानी की बोतल फ्रिज से निकाली और पानी पीने लगा। थोड़ी देर बाद उसके हाथ से पानी की बोतल छूट गई, जैसे उसने किसी को अपने सामने देखा और फिर वो हवा में उड़ने लगा, जैसे किसी ने उसको गला पकड़कर उसे उठा लिया। जैसे ही ऊपर देखने के लिए हम गए तभी उसकी लाश नीचे गिर गई। फिर के और सुरेश उस आदमी के रूम में जाते हैं कि उस कमरे को अच्छे से देखता है और फिर के सुरेश से कहता है उन दोनों ने कहा कि उसने किसी को यहाँ देखा, पर कहीं भी ऐसा कुछ है नहीं जहाँ से लगे कि कोई यहाँ पर आया हो। काफ़ी चालाक है। किलर ने ऐसा कोई सबूत छोड़ा ही नहीं जिससे पता चले कि वो यहाँ आया हो। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं और के उन दोनों से कहता है तुम दोनों जाओ, जब तुम्हें बुलाया जाएगा तब तुम आना। फिर के और सुरेश दोनों चले जाते हैं। के और सुरेश दोनों चले जाते हैं। शाम को 5 बजे जब कुर्सी में के बैठा रहता है तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है। के जाके देखता है और बोलता है कौन है। तब बाहर से आवाज़ आती है मैं हूँ सुरेश। के दरवाज़ा खुलता है और उसे अंदर बुलाता है और दोनों कुर्सी में बैठते हैं और चाय पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सुरेश कहता है तू जानता था ना। तब के कहता है क्या, यही कि वो आदमी और वो लड़की मरेंगे। तब के कहता है देखो सुरेश, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं जानता था या नहीं कि वो मरेंगे, क्योंकि मुझे शक था वो किलर सबको 12 बजे मारता है, इसलिए वो घड़ी जहाँ गई वहाँ मैंने अपना आदमी भी लगाया था, पर ना ही वो लड़की बची और ना ही वो आदमी जिसे मैंने उसकी नज़र लगाने को लगाया था। और दूसरे मर्डर में जब हमें पता चला उस समय वो आदमी मर गया और वो दोनों जब वहाँ पहुँचे तब वहाँ कोई नहीं था। होटल वालों से पूछा तो पता चला कि 12 बजे वहाँ सारे स्टाफ
जो काम कर रहे थे घर चले गए थे और जो काउंटर पर था वो एक भी बार ऊपर नहीं गया। कमरे से भी यही पता चला। तब सुरेश कहता है क्या किया जाए फिर, मर्डर होने दे, बैठे रहे ऐसे हाथ पर हाथ धरे। तब क्या कहता है नहीं, बैठे तो नहीं रह सकते। जिस घड़ी को वो सिग्नेचर बनाना चाहता है कि वो उसकी है, उसी से मैं उसको पकड़ूंगा। तब सुरेश कहता है कैसे, जिसके पास भी घड़ी गई वो मर गया और किलर नहीं मिला, तो इस घड़ी को और कहीं मत भिजवाओ। तो जहाँ भी भिजवाओगे वहाँ कोई मर जाएगा, तुम जानते हो ये। तब ये कहता है मैं उस घड़ी को वापस नहीं ला सकता और ना ही उसको बिकने या किसी के यहाँ जाने से रोक सकता हूँ। और क्या बोल के उसे रोकूंगा कि जो भी उस घड़ी को लेगा वो मर जाएगा या उसे कोई मार देगा। तो थोड़ी देर रुको, हम उसे पकड़ेंगे, किलर बचेगा नहीं, पकड़ा जाएगा। कुछ दिनों बाद उस होटल का रिनोवेशन होता है और उस जगह को बदल दिया जाता है और उस होटल के मैनेजर उस आदमी के रूम में जाता है और उसे वो घड़ी दिखती है। तब मैनेजर कहता है ये घड़ी काफ़ी लग रही है और वो उस घड़ी को सबसे छुपा कर अपने घर ले आता है। तभी के को पता चल जाता है कि घड़ी वहाँ से कहीं और चली गई है और वो अपने एक आदमी को वहाँ भेज देता है। जैसे ही वो मैनेजर घड़ी को दीवार पर लगाता है, वो घड़ी उसकी इमोशन से कनेक्ट हो जाती है। घड़ी लगाने के बाद वो टीवी देखने लगता है। फिर वो टीवी में एक कॉमेडी सीन देखकर हंसने लगता है। वो खुश रहता है, इसलिए घड़ी भी वैसी ही धुन निकालती है। थोड़ी देर बाद मैनेजर अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जो सेलिंग और परचेजिंग का काम करता है और उससे कहता है एक महंगी चीज़ हाथ लगी है, खरीदेगा? तब उसका दोस्त कहता है फ़ोटो भेज, तब पता चले कितने की है। तब मैनेजर उसको घड़ी की फ़ोटो भेजता है और थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आता है और वह कहता है भाई कहाँ से खरीदी है? तब मैनेजर कहता है मेरे होटल में रह रहे एक आदमी के पास थी, देखने में काफ़ी कीमती लग रही थी इसलिए ले आया, बता तो कितने रुपए देगा? तब वो कहता है भाई 50,000 से कम नहीं, और वैसे भी ये घड़ी है, कोई हीरा नहीं, मुझे तो लगता है इसकी कीमत यही होगी। तो मैनेजर कहता है चल पैसे भेज थोड़ी देर में। थोड़ी देर बाद वो आदमी कहता है पैसे भेज दिए, मैं लेने आ रहा हूँ घड़ी को। तब मैनेजर कहता है कल मैं आके तुझे देता हूँ। तब वो आदमी कहता है देख पैसे लिए, भागना मत, दोस्त है इसलिए विश्वास कर रहा हूँ। फिर फ़ोन काट देता है। ऐसे आने की खुशी में वो नाचने लगता है। उससे खुश रहने के कारण घड़ी भी वैसी ही धुन निकालती है और फिर वो शराब पी के सो जाता है। फिर रात में उसकी नींद खुलती है। वो कहता है अरे यार घड़ी को पैक नहीं किया। तब वो घड़ी के पास जाता है और घड़ी को देखता है। उस समय घड़ी में 12 बज रहे होते। वो उस घड़ी में 2 कटी हुई उंगलियां खून से लथपथ दिखाई देती हैं। उसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाता है और फिर अगले दिन उसके घर से पुलिस स्टेशन फ़ोन आता है कि एक जगह लाश मिली है। तब सुरेश के को फ़ोन करता है जहां तुमने अपने आदमी को भेजा था उसी जगह पर लाश मिली है। पिछली जो मौत हुई थी इस होटल में, उसी होटल के मैनेजर की मौत हुई है, उसकी जांच करने चलना है। सुरेश और के साथ में उस जगह जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। सुरेश वहाँ जाकर एक हवलदार से पूछता है बॉडी कहाँ है। फिर हवलदार उन्हें वहाँ ले जाता है जहाँ मैनेजर की लाश रहती है। दोनों देखकर कहते हैं काफ़ी बुरी तरीके से मरा है। मैनेजर की लाश दीवार पर टंगी रहती है और उसका पूरा शरीर कटा रहता है और उसकी बॉडी से अलग रहता है, यानी कि उसका सर उसके धड़ से अलग रहता है, दोनों पाँव कमर से अलग रहते हैं और उसके दोनों हाथ उसके कंधे से अलग, और उसके अगल बगल की दीवारें थोड़ी सी टूटी भी रहती है। पूरी बॉडी देखने के बाद ये कहता है सबसे पहले इसका गला पकड़ा गया है और फिर गला पकड़कर इसको तेजी से दीवार पर टकराया गया है, जिससे इसका सिर फट गया और वो उसी वक्त अधमरा हो गया।
उसके बाद इसका सर हाथ काटा गया है और उसके बॉडी के नीचे कई सारे चाकू पड़े हुए थे, वो भी ज़मीन पर पड़े हुए। इन चाकू से जो होटल में यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी गुस्सा था किलर के अंदर। थोड़ी देर बाद मैनेजर का दोस्त आता है और सुरेश से कहता है, सर ये कैसे हुआ? तो सुरेश कहता है, जांच चल रही है। तब वो आदमी कहता है, सर वो कल इन्होंने मुझे अपनी घड़ी बेची थी 50,000 में, मैं वही लेने आया हूँ। तब सुरेश कहता है, आप अभी कुछ ले नहीं जा सकते, जांच होने तक। तभी के उससे कहता है, सर घड़ी तो ले जा सकते हैं, घड़ी थोड़ी ना खूनी है ना सर? तब सुरेश कहता है, हाँ पर, और थोड़ी देर बाद कहता है, ठीक है आप ले जाइए। और वो घड़ी लेके चला जाता है। सुरेश बॉडी को फोरेंसिक लैब भिजवा देता है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। गाड़ी में सुरेश के से कहता है, आज भी तूने घड़ी को जाने दिया? तब के कहता है, बता चुका हूँ तुम्हें, वो घड़ी जब कहीं जाएगी तभी पता चलेगा कि खूनी कौन है। तब सुरेश कहता है, तुमने अपने आदमी से पूछा वो 12 बजे कहाँ था? फिर के कहता है, वो उस वक्त वहाँ नहीं था, कहीं गया था, उसकी माँ की तबीयत ख़राब थी, उसने बताया। तब सुरेश कहता है, तो मान लिया? फिर के कहता है, उसने बात करवाई अपनी माँ और पत्नी से अस्पताल में। तब सुरेश कहता है, वैसे घड़ी की कीमत तो पता चली 50,000। तब के कहता है, इस ज़माने में ओल्ड इज़ गोल्ड चलता है, मैं नहीं मानता कि इस घड़ी की कीमत 50,000 होगी। होटल मैनेजर ने जिसको घड़ी बेची थी, उसका काम सामान को बेचने और ख़रीदने का था। उसने उस घड़ी को अपने पास ज़्यादा देर नहीं रखा और हमारे यहाँ से ले जाने के बाद उसने थोड़ी देर बाद उस घड़ी को 70,000 में एक आदमी के पास बेच दिया। और मैंने ये अभी अपने एक आदमी से पता किया। वो आदमी उस घड़ी को खरीद कर अपने घर ले आता है। वो जैसे ही घड़ी को दीवार पर लगाता है, वो घड़ी उसके इमोशन से कनेक्ट हो जाती। उधर के को पता चल जाता है कि मैनेजर ने जिसको घड़ी बेची थी, उसने वो घड़ी किसी और को बेच दी। कि एक आदमी को उस जगह पे भेज देता है जहाँ घड़ी है और वो आदमी उससे कहता है, हेलो माय लिस्टर, एपिसोड 10 यहीं तक। मुझे आशा है कि आप लोगों ने सारे एपिसोड सुन लिए होंगे। और अगर आप लोग को कहीं पर अगर डाउट है या अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं इस स्टोरी से रिलेटेड या आपको कुछ समझ ना आए, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आ सकते हैं, जो कि मैंने अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी। तो जाओ उसमें ज्वाइन हो जाओ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यार से वो आप लोग स्टोरी सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो यार, ये सही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बार बार कह रहा हूँ और तुम लोग वैसे नहीं सुनते। तो यार सुनो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि तुम लोग मैं आगे कौन सी स्टोरी डाल रहा हूँ। यार गेस करके बताना कमेंट में कि मैं आगे कौन सी स्टोरी डाल रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले